वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यहां से हमें स्टार्ट करना है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एलोट्रॉप तक। देखो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि वाई कार्बन रिप्रेजेंट्स और शोज वर्सटाइल नेचर। वर्सटाइल नेचर का मतलब है कि बहुत तरह की चीजों को ये बहुत तरह के कंपाउंड फॉर्म कर पाता है, बहुत सारे एलिमेंट से ये रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेता है। ऐसा क्यों? ठीक है ना। तो उसमें हम लिखेंगे रीजन में कि भाई कार्बन जो है उसके वर्सटिलिटी का कारण है कि एक तो वो कैटिनेशन बनाता है। कैटिनेशन का मीनिंग होता है कि कार्बन 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 ऐसे जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना देगा। ऐसे दूसरे जो एलिमेंट है ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये इसका रीजन है। दूसरा इसकी टेट्रावैलेंसी, जो इसका लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना। तो वो जो इसकी टेट्रावैलेंसी है ये इसको वर्सेटाइल बनाता है। तीसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है किसी एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि बस कार्बन कार्बन कर सकता है, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस इज द रीजन ऑफ इट्स वर्सटैलिटी। चलो तो इसी को हम अभी यहां लिखते हैं। तो लिखो the main factors are the main factors the main okay चलो अब विजिबल है। तो हम क्या कहेंगे कि the factors behind कार्बन का, यहां पे हम इट यूज कर लेते हैं। the factor behind its versatility और क्या क्या है वो फैक्टर? फर्स्ट कैटिनेशन। अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज कैटिनेशन, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म कार्बन कार्बन लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। या फिर इट्स सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ द कार्बन। तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी, या इट इज द प्रॉपर्टी, ऐसे लिख लेते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of self linking it is the property of self linking of carbon to form a long carbon chain to form a long carbon chain, ठीक है। this chain can be क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेट हो सकता है, कैन बी स्ट्रेट, ब्रांच्ड, स्टेट, ब्रांच्ड, ठीक है ना, और ब्रांच, स्टेट और ब्रांच, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने किया जैसे सी एक हमने ये दिखा दिया, बाकी यहाँ पे सब में हमने हाइड्रोजन लगा दिया। बाकी इसकी सारी वैलेंसी को, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए ना, इसके चारों तरफ 4 डंडे पूरे होने चाहिए ऐसे, तो वो हम हाइड्रोजन दिखा दें। तो ये एक स्ट्रेट कार्बन हो गया, कार्बन चेन। सेम इसी को ये क्या कर लेगा, यदि इसमें हम कार्बन का नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये इसको ऐसे भी बना सकता है, इसका ब्रांच भी बन सकता है। कैसे? 1 2 3 4 4 यहां लगा दो, 5 6
6 7 ऐसा बना दिया। तो इस तरह से ब्रांच भी बना सकता है। सो दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन, और बाकी को हाइड्रोजन से कंप्लीट कर। ठीक है, तो ये कैसा चेन हो गया? स्ट्रेट चेन। और ये कैसा हो गया? ब्रांच्ड चेन। नोट कर लो इसको। तो ये था फर्स्ट इसका कैटेनेशन। देखो एग्जाम में यदि आ जाए कैटेनेशन तो आप एग्जाम्पल जरूर देना, ठीक है ना। अकेला कैटेनेशन भी आता है। तो अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। सेकंड इसका जो फैक्टर है वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी को हम कैसे दिखाएंगे? पहले हम लिख देंगे ऐसे कार्बन 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2 4। अब यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स in its valence cell. So it shows tetravalency. Due to this it can form covalent compound, various covalent ठीक है, ये लिख लो। तो ये हो गया सेकंड इसका रीजन कि ये वर्सटाइल क्यों है। थर्ड रीजन हम लोग लिखेंगे कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें थर्ड में हेडिंग डाल देंगे टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें सबसे पहले हम लोग लिख देंगे क्या? सी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ऐसे, ठीक है। सी डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है ऐसे, सॉरी यदि 2 आ गया यहाँ पे तो अब हाइड्रोजन कितना आएगा? इधर और इधर 2 आएगा। ऐसा नहीं है कि बस कार्बन से कर सकता है, दूसरे किसी एलिमेंट से भी कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ तो बस हम एक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि सी से। और है ना, तो इस तरह से इसने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लिया, जिसके वजह से ये टेट्रावैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिख देंगे कार्बन
can form single, double and triple bonds. Hence it can form due to this, hence suitable. Due to this, it can form various covalent compound. तो ये हमने लिख लिया कि कार्बन जो है क्यों वर्सटाइल है। तो फर्स्ट कैटेनेशन की वजह से, सेकेंड ट्रावेलेंसी की वजह से, एंड थर्ड it can form multiple bonds. Due to this, it can make various covalent compounds. So these are the reasons. Note करो इसको। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, ये ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गन, ऐसा कंपाउंड जो ऑर्गन में फॉर्म होता है उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो कार्बन है ना वो एनिमल के ऑर्गन्स में ही फॉर्म होता है या प्लांट के ऑर्गन में, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आपको जहां भी कार्बन दिख जाएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऐसे जगह पे जहां कार्बन कार्बोनेट बना रहा हो, ठीक है ना, ऑक्साइड बना रहा हो, कार्बोनेट सॉल्ट बना रहा हो, उस जगह पे हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी सब जगह इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखो इसको, the compounds of carbon are called organic compounds except क्या, एक्सेप्ट इट्स ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कोई भी ऑक्साइड, इट्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है ना, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट, हाइड्रोजन जिसको बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाइकार्बोनेट, याद होगा वो तो हम लोगों ने किया है। तो ये जहां पे होगा ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के साथ नहीं फॉर्म कर रहा होता है, बाकी हर जगह कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है,
देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम में फॉर्म होता है। तो ओनली बी फॉर्म्ड, व्हाट ओनली बी फॉर्म्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और ओनली बी फॉर्म्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल सारे आ गए, ठीक है ना। लेकिन पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में फॉर्म किया था सिंथेटिकली, एक जर्मन साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच यूलर, ठीक है ना। और उन्होंने बनाया था यूरिया। यूरिया को हम लोग यूज करते हैं एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा इंडिया में डिमांड है यूरिया का, ठीक है ना। तो हम यहां इस पॉइंट को लिखते हैं, देखो फ्रेडरिच FRIE फ्रेडरिच यूलर, formed first या prepared first synthetic organic compound यूरिया, ठीक है ना। कहां पे काम आता है ये, फर्टिलाइजर बनाने के, फर्टिलाइजर मेकिंग में ये काम आता है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। चलो, तो अब हेडिंग दो आप हाइड्रोकार्बन्स। देखो अगेन हाइड्रोकार्बन नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। तो ऐसा कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो ओनली, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हम क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that has only hydrogen and carbon is called hydrocarbon. The organic compounds that has only hydrogen and carbon is called hydrocarbons. ठीक है, for example like methane, ठीक है ना, ethane, ठीक है ना, ये सब like C2H4, ठीक है ना, ये सब सारे के सारे जो है हाइड्रोकार्बन। मतलब आपको यदि ये याद नहीं रहना ऐसे कि C2H6 होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो एक कार्बन बना लेना, चारों तरफ हाइड्रोजन डाल देना ऐसे, तो ये मीथेन हो गया। इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे बनाते हैं। फिर दो कार्बन ऐसे डाल देना और फिर चारों तरफ इसके हाइड्रोजन डाल देना, ठीक है। यहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो C यदि 2 है तो H 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल दिखा सकते हो। तो लिख लो हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक, देखो तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, हाइड्रोकार्बन can be classified as in two types, दो टाइप में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन इसको हम दो पार्ट में, टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तुमसे जब एग्जाम्पल पूछेगा तो तुम ये लिख देना, मतलब कि ये हो गया इसके टाइप। हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछता है कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो बस इतना लिखना। और यदि इनका डिफरेंस पूछ ले, जो कि जनरली एग्जाम में आता है, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड का डिफरेंस लिखने को, तो फिर हम डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे। ये डबल बॉन्ड बना के दिखा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं। ना लिखो, फिर हम लोग इसका डिफरेंस लिखते हैं। वही मेन एग्जाम में आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो, तो अब हम लोग इसका डिफरेंस लिख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं क्या करता हूं, इसको जो है जैसे डिफरेंस के फॉर्म में है वैसे लिख देता हूं। आप ऐसे लाइन डाल दो और एक तरफ लिख दो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और एक तरफ लिख दो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड। अब इसमें जो है हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जहां पे ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, वहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे द हाइड्रोकार्बन्स in which only single bond, the hydrocarbon in which only carbon has single bond, इसको अंडरलाइन कर देना, इस पॉइंट को, मेन यही है। सिंगल बॉन्ड is called saturated हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज सारे बॉन्ड यहाँ पे सिंगल है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हाइड्रोकार्बन्स in which at least one single bond, one double bond or one triple bond is present, the hydrocarbon in which at least one double or one triple bond is present is called unsaturated hydrocarbons। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने किया ये डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब मान लो इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, और सॉरी सिंगल बॉन्ड भी है, तब भी ये क्या होगा,
ये माना जाएगा अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एक ही H आएगा, है ना, क्योंकि 2 3 4 पूरे हो गए। अब इन पे ऐसे, है ना, यहाँ में ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो ऐसे, हम ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे बना दिया मैंने, तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, 3 1 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। एक डबल बॉन्ड का मैंने दिखा दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड का। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे दूसरे डिफरेंस लिखते हैं। देखो अब इसमें हम लोग यहाँ सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, सेकंड डिफरेंस। देखो हम इसको दे आर कॉल्ड एल्केन। देखो एन ही लगा रहता है, एल्केन, ठीक है ना, नेम में, तो इसको हम एल्केन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, या फिर और इसी का दूसरा नाम है पैराफिन, पैराफिन्स कहते हैं, या तो हम इसको एल्केन कहते हैं या पैराफिन। और जो अनसैचुरेटेड हैं, दे आर कॉल्ड यदि ये डबल बॉन्ड वाले हैं, तो उसको हम कहते हैं एल्कीन। एन की जगह इन आ जाएगा, तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एन का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड। यदि एल्केन है, किसी के नाम में लास्ट में एन है, तो वो सिंगल बॉन्ड है। इन है तो इनमें डबल बॉन्ड होगा। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं आइन। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं आइन, एल्काइन। इस एल्केन का एक और नाम है ऑलफिन, ऑलफिन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस हुआ, नोट करो, दो डिफरेंस और लिख लेते हैं, दो तीन। तो हमने दो डिफरेंस लिखा, अब थर्ड डिफरेंस लिख लेते हैं। थर्ड में लिख लो, थर्ड में लिखो जनरल फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप, जनरल फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप। मतलब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द ग्रुप। या जो एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, या अनसैचुरेटेड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ एल्केन लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें बार बार यही नाम यूज करना होगा। तो जो एल्केन होगा उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। मतलब n क्या है, n एनी नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यदि n1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 1 2 + 2 4, है ना, जिसको हम मीथेन कहते हैं। यदि हम n2 ले लेंगे तो C कितना, H कितना आ जाएगा, 2 2 4, n की जगह 2 रख दो, 2n की जगह 2 2 2 4 + 2 6। तो इस तरह से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं इसके होमोलोगस सीरीज को। मतलब जो इससे जो बनता है ना, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इसमें जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला इसके दो हैं, एक है एल्कीन। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जो होगा वो होगा CnH2n, ठीक है ना। जैसे आप C डबल बॉन्ड के लिए इसमें n कम से कम 2 चाहिए, n कितना होगा, 2 3 4, ठीक है ना, कम से कम 2। भाई 2 कार्बन रहेगा तभी तो डबल बॉन्ड शो करेगा, है कि नहीं। तो यदि मैं 2 कार्बन लूंगा तो देखो हाइड्रोजन कितने लेने होंगे, 2। यहाँ पे यदि मैं C की वैल्यू में 2 रखता हूं तो H कितना चाहिए मुझे,
2 2 जा 4, तो ये तो हो गया एल्कीन। और एल्काइन का क्या होगा? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड, तो हम उसमें लिखेंगे CnH2n-2, ठीक है ना, जैसे ये है, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे C का वैल्यू 2 ले लो, तो H कितना आएगा? 2 2 जा 4 में से 2 गया तो 2 ही आ जाएगा, देख लो, है ना ऐसा। हमने दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लिया तो एक एक हाइड्रोजन आया। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, ठीक है ना। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, दिस इज एल्कीन एंड दिस इज एल्काइन। बहुत इजी है याद रखना। CnH2n+2, इस वाले में 2 हटा दो, इस वाले में 2 माइनस कर दो, बस यही है जनरल फॉर्मूला, नोट कर लो। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बनाया ना, इतना आप एग्जाम में जब लिखना है ना, ये इतना ये एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में सीधा ये लिख देना, जनरल फॉर्मूला दिस वन एंड दिस वन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाया। अब थर्ड हम लोग इसमें डिफरेंस लिख लेते हैं। देखो, जो हमारा सैचुरेटेड कार्बन है ना, इसमें सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ना ये जल्दी जो है ना कंप्लीट बर्न हो जाता है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं वो, तो कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो थर्ड डिफरेंस लिखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड hydrocarbons undergoes complete combustion, complete combustion hence does not produce pollution, does not produce, या ऐसे लिख देते हैं, black shoot, ठीक है ना। जो स्मोक, ब्लैक स्मोकी लिख लेते हैं, स्मोक, ठीक है ना। ये ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस नहीं। और जो अनसैचुरेटेड है इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसके वजह से ये ऑन बर्निंग इट गेव स्मोकी फ्लेम, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स undergoes incomplete combustion and produces black smoke, ठीक है ना, लिख लो। तो ये पॉल्यूटेंट है, इसमें लिख देना डजंट कॉज पॉल्यूशन, इसमें लिख देना यहाँ पे कॉजेस पॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जगह नहीं है, इस वाले में लिख दो, यहाँ पे नीचे तुम यहाँ पे लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉजेस डजंट कॉज पॉल्यूशन, इसमें लिख देना causes pollution, air pollution, what pollution? Air pollution doesn't cause air pollution, causes air pollution। जो ब्लैक सूटी स्मोक देता है वो, उसके वजह से पॉल्यूशन होता है। नोट कर लो।
देखो तो ये 3 डिफरेंस होगा ना, 2 डिफरेंस और लिख देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि 5 नंबर का तो 5 कंप्लीट मिल जाए। 3 नंबर का भी है ना, तब भी आप पूरा ही लिखना, ठीक है ना। थर्ड डिफरेंस लिख दो, कितने हो गए, 3 हो गए ना, फोर्थ लिख दो। फोर्थ में लिख दो गिव्स ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम, ये जब जलता है तो ब्लू फ्लेम देता है, और जब ये जलेगा तो गिव्स येलो फ्लेम। ठीक है ना, गिव्स येलो फ्लेम। जब ये जल देगा तो हमें येलो फ्लेम देगा। विद लॉट्स ऑफ स्मोक, विद लॉट्स ऑफ स्मोक, है ना। और फिफ्थ लिख लेते हैं इसमें, क्या लिख रहे हैं, फ्लेम हो गया, गिव ब्लू फ्लेम, गिव येलो फ्लेम। हाँ, दिस इज लेस रिएक्टिव। जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं ना, लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं। दिस इज दीज आर, ऐसे लिख देते हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव। और जो ये होते हैं अनसैचुरेटेड, मोर रिएक्टिव। दे आर मोर reactive than saturated hydrocarbons। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस लिख लिया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, नोट कर लीजिए। हाँ, एक पॉइंट चाहो तो और जोड़ दो, गिव्स क्लीन, यहाँ लिख दो क्लीन, गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम। ठीक है ना, यहाँ क्लीन वर्ड है। देखो कभी ये पूछ लेना कि भाई आपका जब सिलेंडर खत्म हो जाता है ना, देखोगे तो वो ऑरेंज फ्लेम देने लग जाता है, ऑरेंज येलो फ्लेम। तो ऐसा क्यों होता है, या बर्तन को काला करने लग जाता है, बर्तन के बेस को, क्यों ऐसा। तो हम लिखेंगे हमेशा, जब भी आपको लगे ना ब्लैक हो रहा है, येलो हो रहा है, आप हमेशा यही लिखो, इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो हम लिखेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू ब्लॉकेज एंड दैट कॉजेज स्मोक और सूटी स्मोक, ब्लैक सूटी स्मोक। चलो, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हम लोग आते हैं, हाइड्रोकार्बन का डिफरेंस खत्म कर लिया हमने। अब आप हेडिंग दो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके बाद हमारे आइसोमेरिज्म है हमारे सिलेबस। तो आइसोमेरिज्म, कई बार पूछ लेता है व्हाट इज आइसोमर्स। ठीक है ना, तो आइसोमेरिज्म एक ही बात है। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे इसमें, देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसका एक ही फॉर्मूला होगा, लेकिन उसको हम डिफरेंट फॉर्म से ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो ये एक चेन है, ठीक है ना, कार्बन का, तो ये क्या बनेगा, दिस वन। अब इसका यदि हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C कितना है, 1 2 3 4 5, और H कितना है, 5 to 10 to 12। ठीक है ना, लेकिन इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन को मैं यहां डाल देता हूं। ठीक है ना, और यहां पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 है ना, 1 2 3, यहां पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे भी एक और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, और यहां पे 3 हाइड्रोजन आ जाएगा आगे, CH3 कर दो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन था चेन 5 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, यहां मैंने एक यहाँ पे ब्रांच कर दिया सेकंड कार्बन के ऊपर। ठीक है ना, अभी भी ग्रुप का फॉर्मूला सेम ही है, वो अलग नहीं है, बट अभी इनका क्या हुआ, स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का देखो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 C5H12। ठीक है ना,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या उसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या उसको हम कह सकते हैं दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकली अलग दिख रहे हो, ठीक है ना, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है, ठीक है ना, वी कॉल देम आइसोमर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। आप पहले ऐसे एग्जाम्पल दे देना, या एग्जाम्पल चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी आप एग्जाम्पल मत दो, ये बस समझाने के लिए मैंने दिया, क्योंकि हमें ना आइसोमर यदि हम बनाएंगे एक का तो कंप्लीट सारे आइसोमर बनाना होगा, एक आध बनाएंगे ना तो वो फिर खराब हो जाएगा मामला। तो अब लिखते हैं इसमें पहले हम लोग क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स with same molecular formula but different chemical and physical property are called isomers. Sometimes they are called structural isomer, ठीक है ना, आइसोमर्स। तो आपसे आइसोमर्स पूछे, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछे, एक ही बात लिखना है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। This phenomena is called isomerism. इस फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आइसोमर्स का डिफरेंस, सॉरी फॉर्मूला, ये लिख लो। या आप एक पॉइंट और डालना चाहो तो लिख दो, these differences कौन सा डिफरेंसेस, जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आया, these differences are due to their structural difference, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसी की वजह से ये डिफरेंस हो जाता है, due to their structural difference. So, अलग अलग स्ट्रक्चर होने की वजह से हम लोग इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं, ठीक है ना। The difference are due to their structural difference, ठीक है ना। Due to this it is called structural isomer, ये भी आप यहां लिख सकते हो, due to this they are called structural isomer, ठीक है ना। यदि स्ट्रक्चरल आइसोमर आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये पॉइंट जरूर लिखना, these differences are due to their structural difference and hence they are called structural isomer. यहां पे मैं लिख देता हूं, and due to this they are also called structural isomers, लिख लो। अब इसके नीचे एक इसका एग्जाम्पल बना के दिखा दो। आप एग्जाम्पल वैसे पहले भी लिख सकते हो, कोई नहीं, मैं क्या करता हूं, 4 कार्बन ले लेता हूं बस, तो बड़ा बन जाएगा, देखो। फिर आपको एक मैं करने के लिए दूंगा, एग्जाम में आया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C4 है ना, C4, तो H कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 + 2 10, गिन लो, 3 इधर 3 इधर, 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी को हम कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 यहां बना लो, चौथा कार्बन यहां डालो, ठीक है ना। तो एक इसका स्ट्रक्चर ये बन जाएगा,
एग्जाम में आता है कि बताओ कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है। एक आपका ये बन गया, एक ये बन गया, और बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता, क्योंकि यदि मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो ऐसे दो कार्बन का बनाऊंगा, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ डालूंगा, तब भी तो ये एक्चुअल में यही है ना, यही वाला है। यदि मैं एक कार्बन यहाँ पे डाल देता हूँ दोनों के लिए और एक तो भी एक्चुअल में यही वाला हो जाएगा। देख लो, इस सेकंड कार्बन के ऊपर दो कार्बन जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन के ऊपर दो कार्बन, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, तो दो आइसोमर बनेंगे इसके। लिखो अब इसको। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो है क्या करते हैं, एक आइसोमर का ना एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम में आया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखो, write the structural isomers of, write all, या draw all structural isomers of हेक्सेन। तो मैं अभी ऐसे तो एग्जाम में बस ऐसे लिखा हुआ था, मैं हेक्सेन का फॉर्मूला आपको बता देता हूं। देखो हेक्स है तो C6 होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। तो H को हम कितना लिखेंगे, यहाँ ये 6 लोगे तो 6 2 12 + 2 14, तो ये है आपका हेक्सेन, ठीक है ना। अब इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है ना, वो हमें बनाना है। चलो मैं एक बना के दिखाता हूं और बाकी आप अपने बुक से खुद से ट्राई करना बनाने का। देखो, तो पहला तो हम लोग बनाएंगे स्ट्रेट चेन। कैसे, देखो पहले तो 6 कार्बन ऐसे लिख लो आप, 1 2 3 4 5 6, और इसको नंबरिंग दे दो ऐसे कि ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं, तो यहाँ पे लगेगा 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ठीक है। ऐसे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। देखो इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि बार बार इतना ड्रॉ करना थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा और ये हो जाएगा CH2, फिर ये वाला तीसरा कार्बन भी CH2, चौथा, बीच में सारे CH2 होते हैं, 1 2 3 4 5, और छठा लास्ट वाले में 3 आएगा। देख लो लास्ट वाले में ना 3 हाइड्रोजन होता है और बीच वाले में सब में सेम 2 2 होता है, 2 2 2 2। तो ये पहला आपका हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, 6 कार्बन, ठीक है ना। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, इस कार्बन को यहां से रिमूव करेंगे और सेकंड कार्बन पे ऐड कर देंगे। देखो ऐसे CH3 CH, एक कार्बन यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना, ये 3 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन था उसके बदले तो मैं एक हाइड्रोजन के बदले CH3 जोड़ दिया, तो एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा अब। तो 1, एक हाइड्रोजन 2, और ये एक 3, 1 2 3, है ना। बॉन्ड कितने हो गए इसके, 3, और एक जो ये आगे कार्बन के साथ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन लगाना, ठीक है, CH2 CH2, और अब ये रह जाएगा CH3। देख लो 1, ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, 6 कार्बन को आपने सेकंड पे लगा दिया। अब थर्ड टाइम में हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे इस कार्बन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, अब ये CH हो जाएगा और एक इस पे मीथेन। ये जो ग्रुप है ना CH3, इसको हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल। इसका एक बॉन्ड खाली रहेगा और 3 हाइड्रोजन है, तो भाई कार्बन के 4 होने चाहिए ना,
तो देखो एक खाली रह गया, 3 ही हाइड्रोजन बने लगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो CH3 ग्रुप को हम R से भी दिखाते हैं और इसको हम कहते हैं मिथाइल, मिथाइल ग्रुप। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में व्हाट इज मिथाइल ग्रुप, तो यही है मिथाइल ग्रुप, एक बॉन्ड खाली और 3 हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, ठीक है ना। कभी कभी R को हम ऐसे भी दिखाते हैं, मतलब एक बॉन्ड इसका खाली है, ये एक कहीं से लिंक करेगा, कहीं एक जगह जुड़ेगा ये, तो इसको मिथाइल ग्रुप। इसका ग्रुप फॉर्मूला जो है CnH2n+1 होगा, जो यहाँ पे 2 था ना इनमें, बस एक कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा तो यहाँ 1 होगा, ये लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है मिथाइल ग्रुप। तो ये हो गया कौन सा तीसरे कार्बन पे। अब आ जाओ चौथा कार्बन CH2 और पांचवा कार्बन CH, तो ये एक बन गया, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। देखो तीनों अलग अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है। अब यदि सोचो कि मैं इसको यहां मूव कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम हो जाएगा। देखो क्यों, हम लोग कभी भी कार्बन की काउंटिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से ब्रांच पास आ जाए, ठीक है। यदि मैं CH3 को यहां जोड़ूंगा तो ब्रांच इस वाले कार्बन से पास आ जाएगा ना, तो काउंट करूंगा तो 1 2 यहां पे आएगा ब्रांच, और यहां पे देखो 1 2 2 पे है ब्रांच। तो एक्चुअल में वो एक दूसरे का ना मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जैसे मैं ऐसे कर दूं CH2 CH2 1 2 3, और चौथे कार्बन पे यदि मैं CH3 को ऐसे जोड़ दूं और ये आपका पांचवा कार्बन, तो अब यहां से मुझे काउंट करना पड़ेगा, जहां से जो फंक्शनल ग्रुप या ब्रांच कार्बन मिथाइल ग्रुप पास हो वहां से काउंटिंग करते हैं कभी भी। तो 1 2 देखो सेकंड पे आ गया, यहां भी देखो 1 2 सेकंड पे मिथाइल। तो ये वाला और ये वाला जो है ना एक दूसरे का जो है मिरर इमेज है, तो दोनों सेम कंपाउंड है, तो हम बार बार सेम कंपाउंड नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा फोर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, कि यहां से एक और मिथाइल ग्रुप यहां से हटाओ इसको और यहां पे लाके जोड़ दो सेकंड कार्बन पे। तो CH3CH हमने फिफ्थ कार्बन को उठा के यहां पे ऐड कर दिया, और CH ये थर्ड कार्बन पे तो मिथाइल मेरा पहले से था, और अब बचा चौथा कार्बन ऐसे। तो अब ये हो गया 1 2 3 4, और 2 और 3 पे हमारा मिथाइल ग्रुप एडेड है ब्रांच में। तो एक आइसोमर ये बन गया। अब एक फिफ्थ आइसोमर और बना लेते हैं इसका। अब क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि यदि मैं ये फोर्थ कार्बन को उठा के सपोज करो इस पे रख दूं, इस पे, तो क्या वो अलग बनेगा क्या? जैसे CH3CH मैं ये कह रहा हूं यहां पे रख दूं मिथाइल को, इस फोर्थ मिथाइल को, तो ये हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि एक तो बॉन्ड आपने इससे बना लिया, एक यहां पे, और एक आ जाएगा आपका CH और नीचे आ जाएगा CH3, ठीक है। ये वाला यहां पे आ गया। तो या तो आप इसको ऐसे रख दो, या CH3 जो यहां पे आपने जोड़ा है वो यहां ऐसे लगा दो, तो एक ही बात है ना, इसको पकड़ के उठाओ, पकड़ के इसको खींचो तो ऐसे ही बन जाएगा, तो यहां स्ट्रेट में ही लगा दो, एक ही बात है। तो एक कंपाउंड आपका ये बन गया। अब इससे ज्यादा आप कंपाउंड नहीं बना पाओगे, CH2 हो जाएगा, 2 3 4, हाँ। अब इससे ज्यादा आपका जो है ना कंपाउंड नहीं बन पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा। 5 इसके आइसोमर्स बनेंगे, 5 आइसोमर्स। कभी कभी तो एग्जाम में यही पूछ लेता है कि बताओ इस कंपाउंड के कितने आइसोमर बनेंगे, ठीक है। तो आप देख लेना गिनती करके कि कहीं पे काउंटिंग में ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप एक ही जैसा मिरर इमेज बना रहे हो इस तरह से, जैसे ये वाला और ये वाला इमेज सेम है, तो कहीं मिरर इमेज नहीं बना देना, ठीक है। इस वाले को तो खासकर याद ही कर लो, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ड्रॉ करो इसको, और ये जरूर ड्रॉ कर लेना मिथाइल ग्रुप। आइसोमर्स बनाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो बुक में जहां भी 2-3 कार्बन ऐसे आइसोमर्स वाले मिल जाए क्वेश्चन, उसको थोड़ा 1-2 बना के प्रैक्टिस करो। ये बनाना समझ में आया? एक बार ना इसकी प्रैक्टिस करना घर में ना, इसको खुद से बनाना, तभी समझ में आएगा। अभी तो लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो पहले मैंने एक स्ट्रेट कार्बन चेन बनाऊंगा, किसी का भी आपसे आइसोमर पूछे ना, पहले स्ट्रेट चेन बना लो, फिर वहां से ये वाला एक उठाओ और सेकंड कार्बन पे जोड़ दो, फिर
थर्ड कार्बन पे जोड़ दो। लेकिन ध्यान रखना कि इस वाले कार्बन पे जब इसको आप अगले कार्बन पे जोड़ोगे, सपोज कर लो ये CH3 नहीं होता है ना, ये CH3 मान लो 2 मिनट के लिए नहीं होता, ठीक है, तो पता है मैं इसको यदि यहाँ पे जोड़ता ना, तो ये वाला और मतलब कि मैं कह रहा हूँ ये CH3 ग्रुप यदि नहीं होगा, 2 मिनट के लिए देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये CH3 ग्रुप नहीं है, तो यदि मैं इस कार्बन को यहाँ पे लगा दूंगा CH3 को, तो ये पहला वाला और अभी जो बनाऊंगा दूसरा वाला वो सेम हो जाएगा। क्यों? अभी ये यहाँ से 2 पे है, अभी यहाँ पे 1 2, यहाँ से 2 पे आ जाएगा, तो दोनों सेम हो जाएगा। समझ गए? तो इसी का ध्यान रखना कि कहीं आप सेम ना बना दो। इसलिए एग्जाम में क्या करने लग गया ना, अब वो पूछने लग गया है कि भाई इसका कितना आइसोमर बनेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है स्टूडेंट मिरर इमेज बना देते हैं और फिर फंस जाते हैं, ठीक है। फिर अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे डाला तीसरे कार्बन पे, अब चौथे कार्बन पे डालूंगा तो यही वाला इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज, क्योंकि तब मैं यहां से काउंट करूंगा 1 2। फिर मैंने क्या किया कि अब यहां से ये वाला उठाया और इसको सेकंड कार्बन पे डाल दिया, तो हमारा बन गया ये वाला ग्रुप, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इस कार्बन को उठा के फिर से फर्स्ट कार्बन पे डाल दिया। यहाँ पे तो नहीं डालूंगा ना, इसको उठा के यहाँ पे कैसे डालूंगा, वो तो इसी पे है, इस पे चाहे मैं यहाँ पे लगा हुआ है चाहे यहाँ पे लगा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो देखने में अलग लग रहा है लेकिन वो है एक ही, ठीक है ना आपको। तो वो यहां पे डालूंगा, अब अलग हो जाएगा, क्योंकि अब 2 पे 2 कार्बन हो गया, ठीक है ना। अब कहोगे सर इस पे भी तो आप 2 कार्बन ऐसे कर सकते थे, 1 2, तीसरे पे 2 कार्बन जोड़ सकते थे आप, तो ये वाला और ये वाला ना सेम हो जाएगा। देखो यहां से 1 2 दूसरे पे, और यहां से भी दूसरे पे मैं ब्रांच कर रहा हूं, यहाँ ये वाला, ठीक है ना, मैं दूसरे पे उठा के लाया इसको यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला और ये वाला मिरर इमेज बन जाएगा। यहां से भी सेकंड पे 2 है और यहां से भी 1 2 सेकंड पे 2 है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पे लाएंगे, यहां पे हम नहीं कर सकते 2 कार्बन, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। होपफुली आप समझ पाए होगे इसको। अब बस डिपेंड करता है कि आपको थोड़ा ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको थोड़ा आपको बना बना के देखना होगा, तो ही ब्रेन में सेट हो गई। और जहां भी आइसोमर्स के क्वेश्चंस मिले उसको आप ड्रॉ करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आइसोमर ड्रॉ करने के लिए हर बार आता है एग्जाम में। ये लास्ट ईयर 2023 में नहीं आया था, तो अब आने के चांसेस कंप्लीट है इसके। चलो अब आ जाओ आप, आइसोमर्स के बाद हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये मैं एक और ना आइसोमर बनाता हूँ, हाँ मेरे को एक डबल बॉन्ड वाला बना लेता हूँ, तो ना आपको ना थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ, मैंने ये ले लिया, ये कंपाउंड, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, 4 हो जाएगा ना डंडे, 2 3 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगेगा 4 पूरे होने के लिए, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ और एक ऊपर, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है ना, तो सी कितने हैं 1 2 3 4 5, तो H कितना हो जाएगा, 5 to 10, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये एल्कीन है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में फर्स्ट फॉर्मूला इसका, मैं फर्स्ट यदि मेरे से पूछ देगा कोई कि एल्कीन, ये पेंटीन, इसको कहेंगे पेंट, 5 है ना, तो पेंट इन, इसका मुझे आइसोमर बना के दिखाओ। तो हम पहला बना लेंगे ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या था CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम गिन लो, 1 2 3 4 5। अब मैं इस क्या करता हूं, पहले मैं मिथाइल ग्रुप को नहीं छेड़छाड़ करता हूं, अब मैं फंक्शनल ग्रुप को ना हटाता हूं, मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको मैं एक बार यहाँ की तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये भी एक आइसोमर बन जाएगा अलग। तो यहाँ पे अब 3 कार्बन मेरे को हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, 2 3 और 1 हाइड्रोजन, 4 हो गया ना। C, 1 हाइड्रोजन लगाओगे तो 1 2 बॉन्ड ये, तीसरा बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड यहां से बन जाएगा CH2 CH3, ठीक है। हाइड्रोजन तो खैर आप देख लेना कितने लगेंगे, आराम से ऐसे काउंट करके लगा के डंडे। अब ये डबल बॉन्ड जो है ना, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ, तो फिर वो ना मिरर इमेज बन जाएगा। देखो कैसे, 1 2 3 4 5,
यदि मैं डबल बॉन्ड यहां पे करूंगा, यहां पे यदि कर दूंगा तो देखो फिर यहां से काउंट करना पड़ेगा 1, क्योंकि यहां से ये नियर पड़ेगा, जहां से नियर पड़ेगा वहां से काउंट करते हैं, तो 1 2, तो यही वाला बन जाएगा, फिर से यही वाला स्ट्रक्चर। तो अब नहीं बनाएंगे, अब डबल बॉन्ड को मूव नहीं करेंगे, अब मिथेन को मूव करते हैं, यहां से इस मिथाइल ग्रुप को मूव कर लेंगे। तो सी ऐसा करो, सी डबल बॉन्ड सी, तो मैं CH3 यहां लगा सकता हूं, तो 2 1 3 और ये एक कार्बन से जुड़ जाएगा। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 2 कार्बन और आएगा, तो 5 कार्बन हो गए अपने। बाकी सबको हाइड्रोजन लगा दो, ऐसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये तो 4 पूरे हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, एक यहाँ, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो। अब 4th पॉइंट पे आओ, अब इस मीथेन को मैं यहां पे लेके आता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे, तो क्या बनेगा देखो, C डबल बॉन्ड C C CH3 एंड C, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लगा देता हूं, 2 हाइड्रोजन यहां आएगा, 1 हाइड्रोजन यहां आएगा, 1 2 3, 1 हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और 3 हाइड्रोजन यहां आएगा, ठीक है। तो अगेन ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, देखो, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, लेकिन सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है। आपको कि सर यहां से काउंट करो, तो यहां से भी काउंट करोगे तो देखो 1 2 2 पे मिथाइल ग्रुप आया, और फोर्थ अब थर्ड पे आ जाएगा तुम्हारा कौन? डबल बॉन्ड, तो अलग है ये। फिफ्थ ऐसे ही बनाओ। अब आप क्या कर सकते हो कि C डबल बॉन्ड C, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दो, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दो, और 3 हो गए, 4 और 5, बाकी हाइड्रोजन से पूरे करो। तो यहां भी देखो सेकंड कार्बन पे आपका डबल मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये अलग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ऐसे ये वाला बना लो, C डबल बॉन्ड C, यहां से उठा के यहां पे लगा दो मिथाइल ग्रुप, तो यहां पे जब आप मिथाइल ग्रुप लगाओगे अगेन, तो देखो यहां पे फर्स्ट सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया आपका, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप आ गया। आप अब इसको मूव कर सकते हो, यहां पे डबल बॉन्ड को यहां पे मूव कर सकते हो, ठीक है ना। यदि डबल बॉन्ड को यहां पे कर दोगे तो फर्स्ट सेकंड और या फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड, और जैसे कि हमने ये अभी तो मैंने इसको इस वाले पे बनाया ना, देखो अभी जो मैंने मूव किया है इस वाले पे मीथेन को मूव किया है, अब आप इस वाले पे मीथेन मूव कर सकते हो, जहां पे जब डबल बॉन्ड सेकंड पे आ जाएगा, तो 1 2 3 और 4 और बनेंगे उसके। ये बात समझ पा रहे हो? मैंने जो अभी मिथाइल ग्रुप ये मूव किया है वो इस डबल बॉन्ड पे मूव किया, देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है, सभी पे फर्स्ट कार्बन पे है। अब आप मूव कर दो इस वाले पे मिथाइल, तो मिथाइल एक यहां पे लगा दो, फिर एक यहां पे लगा दो, सॉरी इस वाले पे, तो आपका वो अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। बना के देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, मान लो मैंने यहां पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया CH3, 1 2 3 4 और ये 5, तो अभी देखो तो कि फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप, और सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है क्या कहीं पे? देखो कहीं भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लेकिन मिथाइल ग्रुप तो नहीं है। मैंने इसी को तो मैं मूव कर रहा हूं, तो ये एक बन सकता है। फिर दूसरा क्या बन सकता है? हाँ बस एक ही बन सकता है। यदि आप इस पे C कर दोगे तो बात तो एक ही होगा ना, यहां पे करो चाहे यहां रखो C, तो एक और बनेगा, 6 7 ही बनेंगे, तो 7 इसके आइसोमर बन जाएंगे। ऐसे आप मूव करा करा के बना सकते हो, ध्यान देना होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ये बनाना थोड़ा टफ होता है। लिख लो,
ठीक है, देखो एक तो 12th में होता है ना, उसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, तो उसको निकालने का ना फॉर्मूला है, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि आपको ना ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो एग्जाम में जब ये देगा तो आप बनाओगे ध्यान से, तो ये है टीचर आपको नंबर, एक आध गलत भी बना दोगे तो नंबर दे देगा, ठीक है ना इसमें। लेकिन हाँ, जो सिंगल बॉन्ड वाला है ना, उसी में तुमसे पूछेगा कि ड्रॉ नहीं करना, बस टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो कितना, तो उसमें रॉन्ग मत करना। डबल वाले में तो भाई थोड़ा सा स्टूडेंट इधर उधर हो सकता है बोर्ड में कंफ्यूज कि कहाँ पे लगाऊं, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो कर लोगे। पहले क्या किया मैंने, डबल बॉन्ड जहां पे था वहां पे मैंने मीथेन ग्रुप मूव किया इस वाले पे, फिर इस वाले पे मिथाइल ग्रुप मूव किया, ऐसे करके आप बनाएंगे। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तेजस हो गया? यस सर। ठीक है, इसको बना के जरूर देखना दोनों को, इसको और इससे पहले जो बनाया, और फिर कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि कंफ्यूजन होगा यदि आप बना के नहीं देखोगे तो, इसलिए बना के जरूर देखना अभी क्लास के बाद। चलो, तो अभी हेडिंग डालो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप का जो है ना, ये कोई एलिमेंट ऑफ एटम होते हैं, ठीक है ना, कोई कंपाउंड होगा जो कार्बन चेन के साथ रिएक्ट करके उसे रिएक्टिव बना देगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे एलिमेंट हैं या कंपाउंड है जो कार्बन एटम के साथ ऐड हो जाएगा कार्बन चेन के साथ और उसे रिएक्टिव बना देगा, तो उसे हम कहेंगे दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। हम क्या बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप is an atom or group of atoms which makes a carbon compound reactive, and decide करता है its property कि वो कैसा होगा, decide its properties। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम उस कार्बन चेन का फिर प्रॉपर्टी बताते हैं, इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स ए कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। ठीक है, अब हम लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। देखो, तो और उसका नाम भी हम लोग, वैसे एग्जाम्पल आ जाए बस ये पूछ ले व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तब तो आप ऐसे लिख देना, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, तुम्हारा CHO फंक्शनल ग्रुप है, तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH मिथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे कहते हैं, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, आयोडीन फंक्शनल ग्रुप है। कोई भी एटम जुड़ जाए, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप। अब इनका नॉमेनक्लेचर हमें पूछता है, इसलिए हम इसका एक नॉमेनक्लेचर करेंगे अभी, कि कौन सा इनमें से कौन सा क्या है, क्या नेम है, लेकिन आप पहले इसको लिख लो। यदि आपसे पूछे व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, तब तो बस आप इतना लिख देना और एग्जाम्पल में ये दे देना।
सर लास्ट एग्जांपल क्या है? आयोडीन, दिस इज आयोडीन। यहाँ ये बॉन्ड है, ये लाइन मैंने डिजाइन नहीं बनाया, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे कोई कार्बन चेन है, इसके पीछे कोई कार्बन चेन है, ठीक है ना, तो ये जरूर लगाना। सर चलो अब हम लोग आ जाते हैं इसके नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो इसके आगे का जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। तो अभी हम ना फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखना सीखेंगे कि कौन सफिक्स लेता है, कौन प्रीफिक्स लेता है, उनका नाम क्या है, आईयूपीएसी नेमिंग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, और फिर हमारा जो है पूरा चैप्टर ये खत्म होगा, ठीक है। आप प्रॉपरली ढंग से नोट्स बनाओ, ठीक है, रिवीजन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट में अपने डाउट को लिखो, और यदि आपको लगता है कि कमेंट में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ये क्वेश्चन मुझे ऐसे पूछना इंपॉर्टेंट है, तो 9205330671 पे आप उसे उस क्वेश्चन का पिक लेके आप इमेज सेंड कर दो, ठीक है। कमेंट को मैं पहले पढ़ता हूं तो उनको पहले आंसर दूंगा। जो आपका ग्रुप पे भेजोगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे इस नंबर पे, तो वो फिर मैं आपको उसके बाद ही नंबर आएगा, तो कमेंट पे जा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे 1000-1200 कमेंट वो आ जाता है फोटो कि सर ये इसका डाउट होता है, इसका डाउट, तो उसमें अब मुझे कैसे पता चलेगा किसी का कौन सा एसेंशियल है, देना तो मुझे सभी आंसर है। तो इसलिए कमेंट वाले को ना पहले प्रायोरिटी में देता हूँ, कमेंट वाला सेक्शन ज्यादा, फिर व्हाट्सएप वाले पे भी मैं आंसर दूंगा ही दूंगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्रिपरेशन प्रॉपरली करो, प्रॉपरली नोट मेकिंग, जैसे क्लास में बैठ के करते हो, ट्यूशन क्लासेस जब ऑफलाइन जाते हो आप तो करते हो ना प्रॉपरली, मैं भी तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक चीज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि पहले से मैंने छाप के रखा है और वहां से आपको बस एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, वो उसमें नहीं आता नंबर कभी भी, ठीक है ना। नंबर ऐसे आएगा जब आप इस तरह से जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन डेली, रात में सोने से पहले 10-20 मिनट 15 मिनट डेली करो, और संडे को पूरा रिवीजन, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने स्टूडेंट्स दोस्तों में शेयर करो। जितना शेयर करोगे तो थोड़ा भाई मुझे भी लगेगा कि हाँ कि मैं सही कर रहा हूं, और आपको भी आपका क्या होता है शेयर करने में, शेयर कर दो ठीक है। चलो ओके सर, फायदा ढूंढ रहे हो आप अपना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजें करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।